हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज हम परमेश्वर के घर में, आज उसकी उपस्थिति में हम आराधना और वर्शिप करेंगे उसके सामने। परमेश्वर का वचन कहता है Habakkuk chapter 3 verse 17, and this is the verse that really encourages me that no matter what we are going through in our lives, हमारी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति से हम क्यों ना गुजर रहे हो, बट परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें आनंदित करता है। उसकी द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ आवर स्ट्रेंथ, एंड वो हमें अपनी किसी भी उपस्थिति में क्यों ना हम गुजर रहे हो, वो हमें इनकरेज करता है। और ये वचन यदि आप पढ़ेंगे Habakkuk chapter 3 verse 17, वो कहता है Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. And the verse 18 says, Yet will I rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. No matter what circumstances you're going through today, no matter what you're facing today, God, the word of the Lord says that we will still find strength. We will still find, joy in every circumstance, in every situation. हम उसके आनंद को महसूस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको जिएंगे। हालेलुया। आइए उसकी महिमा करें, उसका आदर करें और एक साथ मिलकर गाएं और अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। आइए मिलके गाएं। Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते। आइए हम मिलकर कहें हालेलुया, अपने हाथ उठाकर हालेलुया। हम सब
कहते हैं आज सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। ये भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, 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 आमीन। ओ हालेलुया, अपने हाथ उठाकर हालेलुया, अपनी आवाज को उठाकर without the music. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आप जितने देख रहे हैं लाइव, आइए हम सब मिलके साथ में गाएं। Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, God. In your name, we have victory, O Lord God. All our shame and pain is gone in the name of Jesus. Lord, we want to praise you and glorify you with the whole heart, O Lord God. We want to give our best to best worship to you this morning, this time, O Lord God. Hallelujah. आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे क्योंकि उसका नाम महान है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hey! Come on everyone, ताली बजाते हुए। 1, 2, 3। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेताबो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेताबो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, कौन? यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय। उस नाम से ये ज़माना झुके उस everyone together सलाम करें। Hey! उस नाम से शैतान डरे उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया। 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 यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। Hey! ओ यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया। 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 हालेलुया। Everyone together, clap your hands for the name of Jesus. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया। 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 हालेलुया। क्यों ना हम जोरदार ताली बजाएं।
प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमेन। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। शैतान को मिलके शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अपने जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मारूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है या मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस
शुक्रिया। आइए हम सब मिलके कहें, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Oh Jesus, ore bekherari amashike, oh we worship you, lift your name, we lift your name, glorify your name. What a beautiful name is Jesus. Powerful name we have, the name of Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु तेरी आराधना के लिए, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे लोग जो तेरे सामने इस वक्त बैठे हैं प्रभु जी, अपने हाथों को उठाकर तेरे सामने आए हैं, उन्हें तूने आज आशीषित किया है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं तेरा सेवक जो तेरे वचन को लेकर हमारे बीच में आने वाला है प्रभु जी, उसको तेरी आत्मा से भरकर तू इस्तेमाल कर और होने दे कि उसके मुंह से हम तेरे वचन को आज सुनने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं Today we are going to introduce the God of the Bible. और आज हम पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के बारे में बताना चाहेंगे। There are many gods in this world. और बहुत सारे परमेश्वर है इस संसार में, There are many gods who are in heaven. और बहुत सारे परमेश्वर है स्वर्ग में। People believe that they are existing. और लोग विश्वास करते हैं कि वो जो है कि वो जीवित है वो सब। But let me tell you, God of the Bible is the God who created heaven and the earth. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र का परमेश्वर वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। Name speaks lot about the personality. और नाम जो है वो इंसान के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बोलता है। Name many times talk about the purpose. और नाम जो है वो बहुत बार इंसान के मकसद के बारे में बोलता Today है। we are going to learn about the name of the Lord. तो आज हम परमेश्वर के नाम के बारे में सीखेंगे That everyone understand the meaning of God. ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर के नाम का अर्थ समझे, Everyone understand what is the name of the God of the Bible. ताकि सब लोग समझे कि पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के नाम का अर्थ क्या है। You know, mom and dad kept my name Ambarish, means God of skies. और आपको पता है मेरे माता और पिता ने मेरा नाम अम्बरीश रखा, इसका मतलब है आकाश का परमेश्वर। That is the reason I said in this world many people believe there are many gods in heaven. और इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं
कि कि स्वर्ग में बहुत परमेश्वर है। Let's look to Exodus chapter 3 where God himself introduced his name to Moses. और आइए हम निर्गमन का 3रा अध्याय की ओर देखें, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने नाम को मूसा को बताया। Moses was a person who had a call upon his life. और मूसा ऐसा व्यक्ति था जिसके पास परमेश्वर की बुलावट थी उसकी जीवन के ऊपर। Right from the childhood, he was a Hebrew child but was raised up in the palace of Pharaoh. और बचपन से ही वो एक इब्रानी बच्चा था जो फारो के राजमहल में बड़ा हुआ। He never liked Egyptian doing injustice on Hebrews. और उसको कभी ये पसंद नहीं आता था कि मिस्र देश के जो लोग हैं वो इब्रानी लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। Bible says that Israel became slave to Egypt. और पवित्र शास्त्र कहता है कि इस्राएल जो है वो मिस्र देश के लिए एक दास के समान बन गए। God of Israel was watching from heaven. और इस्राएल का परमेश्वर देख रहा था स्वर्ग से। God had kept a special call upon Moses to bring people of Israel out of Egypt. और परमेश्वर ने मूसा के जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ी बुलावट रखी थी ताकि वो इस्राएल के लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आए। You have to understand your call, what God has kept for you when you are upon the earth. और आपको समझना है आपकी बुलावट जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखी है इस धरती के ऊपर। Moses was not introduced to God before. In Exodus chapter 3, when he was taking care of the flock, he saw the burning bush. और मूसा जो है उसको परमेश्वर का परिचय नहीं कराया गया था। जब उसने 3रे अध्याय में निर्गमन के वो जलती हुई पेड़ को देखा तब उससे परमेश्वर ने अपना परिचय किया। And he came closer to the burning bush, watching what is happening. The smoke is coming, but the bush is not burning. और वो उस जलती हुई पेड़ के पास गया, ठीक है, और उसने ये देखा कि वहां से धुएं आ रहे हैं परंतु वो पेड़ जल नहीं रहा है। God called Moses as per Exodus chapter 3 and verse 4. और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया निर्गमन के 3रा अध्याय और 4थे वचन में। But when he was coming closer to the bush, God said, "Do not come near." और जब वो उस पेड़ के पास आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि पास मत आओ। Remove your sandals because the ground where you have put your feet is holy. और अपने चप्पलों को उतारो क्योंकि जिस जमीन पर आप खड़े हो वो पवित्र जमीन है। Moses was very much afraid when he heard the voice of God. और मूसा काफी डर गया था जब उसने परमेश्वर के उस वाणी को सुना। I want to tell you, he is only one prophet who could see God face to face. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा परमेश्वर है जो परमेश्वर को, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा। Why did God came upon the earth? और परमेश्वर क्यों आए धरती के ऊपर? Verse 7 talks about the reason why God came. और 7वें वचन में परमेश्वर बताते हैं वो कारण जिसके द्वारा परमेश्वर आए। And the Lord said, "I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt and have heard their cry by reasons of their taskmaster, for I know their sorrows." फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। Let me tell you 3 things which God is talking about. और 3 चीजें जो परमेश्वर इसके बारे में बात कर रहा He है। said, "I have seen the affliction of my people." और वो कहता है कि मैंने जो है अपने लोगों के समस्याओं को देखा है। That means if there is a God, there are people of God also. और एक परमेश्वर है और परमेश्वर के लोग भी है, इसका अर्थ ये है। God says, "I have seen the affliction of my people." और परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने लोगों के समस्याओं को देखा है। That means God of the Bible from heaven watches everything
what happens upon his people's life. और इसका अर्थ यह है कि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर हर एक चीज देखता है जो भी उसके लोगों के जीवन में हो रही है। Bible says in the same verse that he also proclaimed that I have heard their cry. पवित्र शास्त्र कहता है उसी वचन के अंदर कि वो ये भी कबूल करता है कि मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है। That means the God of the Bible also hears. इसका मतलब पवित्र शास्त्र का परमेश्वर सुनता भी है। And he says, I know their sorrow. और वो कहता है कि मैं उनके दुख और पीड़ा को जानता हूँ। That means the God of the Bible is the living one. इसका मतलब जो पवित्र शास्त्र का परमेश्वर है वो जीवित है। And this living God came upon the earth to meet Moses because Moses, God had a call upon his life to deliver Israel from Egypt. और ये जो है ये जीवित परमेश्वर जो है मूसा को मिलने आया क्योंकि मूसा के पास एक बुलावट थी इस्राएल से मिस्र देश में इस्राएल के जो लोग हैं उनको बाहर निकालने की। He wanted to tell Moses that he is going to use him to deliver people of Israel. और उनको ये मूसा को बोलना था कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूं ताकि तुम इस्राएल के लोग को मिस्र देश से बाहर लेकर आओ। You will be my mouthpiece, he wanted to tell Moses. और तुम मेरा मुंह बनोगे ये वो मूसा को कहना चाहता था। He was going to tell Moses, you are going to demonstrate my power before the king of Egypt. और वो मूसा को ये बोलना चाहते थे कि तुम मेरी सामर्थ को मिस्र देश के राजा के सामने दिखाओगे। He was going to tell Moses that he is going to represent him before the king. और वो मूसा को ये बोलना चाहते थे कि तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर जाओगे राजा के सामने। Let me tell you, we should know about this God. और मैं आपको बताना चाहता हूं हमें इस परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए। Let's turn our Bible to verse 8 and 9 to understand the reason of coming down of our God. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को 8वां और 9वें वचन में जाएंगे। He said, I came down to deliver them out of the hand of the Egyptian and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and Jebusites. Now therefore, behold, the cry of children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppresses them. और 8वां और 9वां वचन, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। Now God said, I have come down to deliver my people. और परमेश्वर कहता है कि मैं नीचे आया हूं ताकि मैं मेरे लोगों को छुड़ा पाऊं। Are you today oppressed in your life? क्या आपको आज अपने जीवन में जो है सताव मिला है? Are you depressed in your life? क्या आप निराशा हो Is the enemy becoming too heavy upon you? क्या जो शत्रु है वो आपके ऊपर काफी हावी हो रहा है? Do you think that enemy is continually attacking you? क्या आपको लग रहा है कि शत्रु जो है वो आपको बार-बार हमला कर रहा है आपके ऊपर? The Lord God of Bible is a God who will come down from heaven to deliver his own people. और पवित्र शास्त्र का परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आएगा उसके लोगों को बचाने के लिए। He says that I have made a special provision for you. और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। I will give you a land of milk and honey. और मैं तुम्हें दूध और मधु का जो है एक जमीन दूंगा। I am going to keep you in the land which will prosper. और मैं ऐसी जमीन में तुम्हें रखूंगा जो फलवंत होगी और उसमें यश होगा। This is the plan of our God, and that is the reason He comes to deliver His people when His people are in problems and difficulties. और ये हमारे परमेश्वर की योजना है
जब उसके लोग समस्या में जाते हैं तो वो आता है उन्हें छुटकारा देने के लिए। Let me tell you, people of Israel were under pressure against of Egyptians, and there were many other enemies. If they would have come out from the Egypt, the Lord says, I will deliver you from all. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस्राएल के जो लोग थे वो काफी जो है सताव से गुजर रहे थे। Who is going to carry out the mandate of God? और कौन परमेश्वर के जो है योजना को आगे बढ़ाएगा? Today God wants people to come before Him and get the mandate from Him. He wants you to operate in the call which He has given unto you. और आज परमेश्वर चाहता है कि लोग आए, उसके योजना को जाने और उसके योजना को आगे बढ़ाए और उसकी बुलावट को अपने जीवन के ऊपर ले और आगे बढ़े। When you come under the mandate of God, let me tell you, it is not your life, it is God's life which you live upon the और earth. जब आप परमेश्वर के योजना के अंदर आते हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन नहीं जी रहे हो, परंतु आप परमेश्वर का जीवन इस धरती पर अपने द्वारा जियोगे। You get a specific purpose and you get a special protection from और God. आपको एक खास मकसद और आपको जो है परमेश्वर आपकी रखवाली करता है। After telling the purpose to Moses, why he has come upon the earth, he gives the mandate to Moses in verse 10. और 8वें और 9वें वचन में ये बताने के बाद कि वो इस धरती पर क्यों आए हैं, वो मूसा को उनकी योजना बताते हैं 10वें वचन में। Let's see God's mandate to Moses in verse 10. और आइए हम 10वें वचन में परमेश्वर की योजना देखे जो मूसा को बताते हैं। He says, Come now therefore, and I will send you unto Pharaoh, that you may bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। God saying to Moses, I am sending you. और परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। Today the Lord is saying to many who are watching on the YouTube, the Lord is saying, if you hear my voice, I am ready to send you. और परमेश्वर बहुत सारे लोग को कह रहा है, आज अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। I am sending you before the king. मैं तुम्हें राजा के सामने भेजता हूँ। I am sending you before the authority. मैं तुम्हें अधिकारी के सामने भेजता हूँ। I am sending you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। Let me tell you, who sends you is most important part, because the authority which you represent is the authority of King of Kings and the Lord of आपको Lords. बताना चाहता हूँ कौन तुम्हें भेजता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जिस अधिकार से तुम्हें भेजा गया है उसी अधिकार से तुम जाओगे। You shall not be afraid of any person on the earth, और तुम किसी भी व्यक्ति से धरती के ऊपर घबराओगे नहीं, because He is the God who is beyond time. कि वो ऐसा परमेश्वर है जो समय के परे है। He is the God who is not born. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पैदा नहीं हुआ है। He is the God who exists before the earth and the heaven existed. और वो ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी के होने से पहले वो था। He has created heaven and the earth. और वो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता That है। God is assuring Moses, I am sending you. और वही परमेश्वर मूसा को ये शाश्वती दे रहा है कि मैं तुम्हें भेजता हूँ। And when God is sending you, you should be ready, because He is the force behind you. और जब परमेश्वर तुम्हें कह रहा है तो तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि वो एक जो है सामर्थ्य है तुम्हारे पीछे। There is a force of gravity. There is a force when earthquake takes place. More than all this force is the force of God, and He is saying, I am standing with you. I am sending you. I will be with you. और गुरुत्वाकर्षण का एक बल है और जो भूकंप आती है उसका एक बल है, परंतु हमारे परमेश्वर का भी एक बल है और वो बल हमारे पीछे है और वो कहता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं। The force of God is more than the force of gravity and more than the force
of earthquake and cyclones and storm. और परमेश्वर का जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण, भूकंप, आंधी, तूफान, इन सब के बल से ज्यादा है। Hallelujah! That is the God we are serving. और यही परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते And हैं। God spoke to Moses like this. और जब परमेश्वर ने मूसा से ऐसे कहा, Moses started asking God one question. और मूसा परमेश्वर को सवाल प्रश्न करने लग गए। The first question is what Moses asked to God. और पहला प्रश्न जो मूसा ने परमेश्वर को पूछा, Verse 11. 11 वचन, Moses said unto God, whom am I that I should go unto Pharaoh and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? और 11 वचन में लिखा, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। Let me tell you, when Moses was born, the Pharaoh of Egypt had killed all the children of Israel. But God protected Moses. God saved Moses. God made Moses to reach the palace. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा पैदा हुआ था तब फारो ने जो है वो इस्राएल के सारे बच्चों को मार डाला था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को संभाले रखा, उसको सुरक्षित जो है फारो के राजमहल में लेके आया। Let me tell you, the protection of God upon your life right from the childhood is for a purpose and a plan. और परमेश्वर की सुरक्षिता आपके जीवन के ऊपर आपके बचपन से लेके अभी तक जो रहते आई है वो एक मकसद के लिए और एक योजना के लिए है। It is not that you enjoy your life, but to understand that He has protected you, He has guarded you, because He wants to use you for His plan and His और purpose. ये इसलिए नहीं है ताकि आप अपने जीवन का आनंद उठाओ और मजे करो, पर ये इसके लिए है ताकि आप ये जान लो कि परमेश्वर ने जो है आपको बचाया है, क्योंकि उसके पास आपकी जीवन के लिए एक योजना है। Let me tell you, when Egyptian was troubling an Hebrew, Moses scared, he saw that and he killed the Egyptian. और जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक मिस्र देश का व्यक्ति एक इब्रानी व्यक्ति को परेशान कर रहा था, मूसा ने वो देखा और उसने वो मिस्र देश के व्यक्ति को मार डाला। Let me tell you, beloved, that time God was not with him, but still he had a zeal to protect his own beloved, his brothers and his sisters who were Hebrew. और मैं आपको बताना चाहता हूं तभी परमेश्वर उसके साथ नहीं था, पर उसके पास जो है एक जोश था ताकि वो अपने भाई बहन को बचा पाए। But he did everything on his strength. That is why he had to run away from Egypt into wilderness. और उसने जो भी उसके सामर्थ्य में है वो किया, इसलिए उसको भागना पड़ गया इस मिस्र देश से जंगल में। Till today, even he was in the wilderness, God's eyes was there upon Moses. He was waiting to talk to Moses. He was waiting to meet Moses because he was knowing Moses has a heart for his people. और मूसा जब जंगल में था तब भी परमेश्वर की दृष्टि मूसा के ऊपर थी। परमेश्वर को मूसा से बात करना था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मूसा के पास एक हृदय है उसके लोगों के लिए। Do you have a heart for India? क्या आपके पास एक हृदय है भारत देश के लिए? Do you have a heart for those people who are downtrodden, who are troubled, who are under pressure, and the enemy is trying to put pressure and pressure? People getting depressed. और क्या आपके पास हृदय है उन लोगों के लिए जो निराशा में है, जो समस्या में है, जो काफी तनाव से गुजर रहे हैं? There are people who are praying. और ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। There are people who are standing and proclaiming God's और word. ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं और परमेश्वर के वचन को कबूल कर रहे हैं। Moses is asking God and saying, who am I? और मूसा कह रहा है और परमेश्वर को पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? Let me tell you, when you confront God, you forget your own identity. मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर का सामना करते हो तो आप अपनी जो आप हो, पहचान हो, वो भूल जाते हो। Because he is so much big God. क्योंकि वो कितना बड़ा है। He is a great and mighty God. और वो महान सामर्थशाली परमेश्वर है। He is the sovereign God. और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। And Moses forgot who is he. और मूसा ये भूल गया कि वो कौन है। Moses came to know he is a very weak personality. और मूसा
मूसा को ये पता लग गया कि वो तो एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। God is supernatural, powerful one, and before him, he is no one. How he can work for him? और मूसा और परमेश्वर जो है वो अलौकिक सामर्थी है, तो मूसा जो इतना कमजोर है उसके लिए कैसे काम करेगा? You will not be able to know yourself unless and until first you know your God. और वो जो है अपने आप को नहीं जान पाएगा जब तक जो है वो अपने परमेश्वर को नहीं जान लेता। There are many people in India, there are many people in this world who do not know their God. और भारत देश में और संसार में बहुत लोग हैं जो अपने परमेश्वर को नहीं जानते। Let me tell you, Moses came to know God when he first confronted him when he was behind the burning bush. और मूसा परमेश्वर को जाना जब उसने परमेश्वर से पहली बार उसकी मुलाकात हुई उस जलते हुए पेड़ पर। There was another man called Isaiah. और एक और व्यक्ति था यशाया करके। And Bible says in Isaiah chapter 6, God wanted him to be used for Israel. He said, I am the man of unclean lips. और यशाया के 6वें अध्याय में परमेश्वर कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर चाहता था यशाया का उपयोग करने के लिए, परंतु यशाया ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके होठ अशुद्ध है। I am the man of unclean lips. I cannot speak anything good. और मैं जो है ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके होठ अशुद्ध है। और Now there was a question of Moses before God. और एक सवाल आया था, प्रश्न आया था मूसा का परमेश्वर के सामने। अभी God was not interested to answer his question. परमेश्वर के पास बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी उस God सवाल का says, जवाब do देने not के लिए। worry about yourself, who you और are. परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो अपने आप के बारे में, तुम कौन हो ये। In verse 12, God says like this to Moses. और 12वें वचन में परमेश्वर मूसा को ये कहता है, Let's look verse 12. उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेगा। Yes, he said, certainly I will be with you. और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। What do you mean by this? I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसका क्या अर्थ है? He is not going to be before Moses. He is not going to be after Moses. He is going to be with Moses. और वो मूसा के आगे नहीं, मूसा के पीछे नहीं, परंतु मूसा के संग वहीं पर रहेगा। Let me tell you, God being with us is a great statement which has a lot of power behind और it. परमेश्वर हमारे संग रहना ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, ये एक बहुत ही बड़ी वाक्य है जिसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य है। And he said, and this shall be a token unto thee that I have sent thee, when thou hast brought forth the people out of Egypt, you shall serve God upon this mountain. Which was the mountain? और कौन सा पहाड़ था ये? The mountain was mountain of Horeb. और माउंट होरेब का पहाड़ था ये, where God met Moses. जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की। He said, you shall serve God upon this mountain. और उसने कहा कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे इसी पर्वत के ऊपर। The mountain has a very big meaning in the Bible. और पर्वत का एक बहुत ही बड़ा अर्थ है इस पवित्र शास्त्र में। We are not going to look about the mountain, but we are going to look about the God who is present on the mountain. और हम पर्वत के बारे में नहीं देखेंगे, परंतु हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे जो उस पर्वत पर है। Now, again and again, God is giving an assurance to Moses, don't look at yourself. I am going to be with you. और फिर से एक बार परमेश्वर जो है मूसा को एक शाश्वती दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Today this word is going to bring a confidence upon your life. और आज ये वचन जो है
वो आपके जीवन में एक शाश्वती को लाएगा। This word is going to develop and build up faith in your life. और आज का वचन जो है वो आपके जीवन में विश्वास को लाएगा। If you are watching on the YouTube, if you are facing difficulties, this is the promise of God. As God spoke to Moses, God is speaking to you. I will be with you. और जैसे आप YouTube पर देख रहे हो, अगर आप कोई अपने जीवन में जो है समस्या से गुजर रहे हो, तो ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए। जैसा मैं मूसा के साथ था, वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा। Can you lift both of your hands and say, thank you God for this promise? और क्या आप अपने दोनों हाथों को उठाकर कह सकते हो कि धन्यवाद परमेश्वर तेरे इस वादे के लिए। God is with Moses because Moses is in the call of God. और परमेश्वर मूसा के साथ है क्योंकि मूसा जो है वो परमेश्वर के बुलावट में है। When you are in the call of God, when you are in kingdom of God, when you are for His purpose, God says, I will be with जब you. आप परमेश्वर की बुलावट में हो, परमेश्वर के राज्य में हो, परमेश्वर के मकसद में हो, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। There are God in this world who says, मी तुझ्या पाठीशी आहे. और ऐसे परमेश्वर है संसार के अंदर जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। But God of the Bible says, I am with you. परंतु पवित्र शास्त्र का परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। If you experience storm, if you experience cyclone, you should not be afraid because He is with you. You getting drowned is God getting drowned. और अगर आप आंधी और तूफान से गुजरते हो तो आपको ये जानना है कि अगर आप डूब रहे हो तो परमेश्वर आपके संग है और वो भी डूब रहा है। फिर That means He will never allow you to sink anytime. इसका अर्थ ये है कि वो आपको कभी डूबने नहीं देगा। He will never allow you to sink और anytime. वो आपको कभी डूबने नहीं देगा। Last Sunday we spoke about, is anything too hard for God? और पिछले हफ्ते जो है हमने बात की थी कि क्या परमेश्वर के लिए कोई चीज मुश्किल है। Yes, God had spoken to Abraham and Sarah. Is anything too hard for me? और परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से बात की थी, क्या मेरे लिए कोई चीज मुश्किल है। Now when God spoke about Moses, to Moses that I am going to be with you, Moses has another question before God. और जब परमेश्वर ने आज मूसा से बात की तो मूसा के पास एक और सवाल था परमेश्वर के पास। He started asking God, who are you? और वो परमेश्वर को ये प्रश्न पूछने लग गया कि तुम कौन हो। Who are you? तुम कौन हो। How to know you? कि मैं तुम्हें कैसे जान पाऊं। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है। I am interested to know your name. मैं तुम्हारे नाम को जानने में दिलचस्पी रखता हूँ। There are many people who talk about God. There are many people in this world who say they serve God, but they don't know their name, they don't know their nature, they don't know their purpose, and they still try to serve them. और बहुत लोग हैं इस संसार के अंदर जो अपने परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परंतु वो उसका नाम नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि उनका परमेश्वर कौन है, क्या है, परंतु वो फिर भी उसकी सेवा करते हैं। Now we are going to get introduced to the name of our और God. अब हम हमारे परमेश्वर के नाम के बारे में नाम का परिचय के पास आएंगे। Let me tell you the name of God mentioned in Exodus chapter 3 and verse 14. और परमेश्वर का नाम जो है वो निर्गमन की 3रा अध्याय 14वें वचन के ऊपर बताया गया है। It is very impactful if you read this scripture in the language of Hebrew. और अगर आप इब्रानी के इस भाषा में इस जो है वचन को पढ़ोगे तो ये काफी ज्यादा जो है आपकी जीवन के ऊपर छाप डालेगा। I would like to share about the language. और मैं इस भाषा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। This language was the language of God, and in this language God had spoken to Adam and Eve. और ये परमेश्वर की भाषा थी और परमेश्वर ने इस भाषा में जो है आदम और हवा से बात की थी। The difference between this language and any other language is that this language doesn't have an alphabet, but they have pictures, they have words, and from words alphabets are derived. और इस जो है भाषा में जो है अल्फाबेट्स नहीं है, लेटर्स नहीं है, परंतु कैसा है कि वर्ड्स है और शब्द है और
उन वर्ड से जो है अल्फाबेट्स और लेटर्स आते If हैं। you learn English from alphabet, you go to the word. But Hebrew from word, you have to go to alphabets. और अगर आप अंग्रेजी के ऊपर जाते हो तो वो जो है तो वो आपको जो है पहले अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, फिर आप वर्ड पे जाओगे। परंतु और जो इब्रानी भाषा है वो पहले वर्ड सीखना पड़ेगा, फिर आप अल्फाबेट। That means in Hebrew, for every word there are alphabets, and every alphabet has many words and many meanings. और इसका अर्थ ये है कि इब्रानी के अंदर जो है एक शब्द के लिए एक वर्ड के लिए काफी अल्फाबेट्स है और एक अल्फाबेट से काफी वर्ड्स बन सकते हैं। That means the name of God, which God is going to tell Moses, he is going to talk in the language of Hebrew. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो अपने नाम को बताने वाला है मूसा को, वो अपने भाषा में बताएगा। And see what God said to Moses in verse 14. और देखिए परमेश्वर क्या बोलता है 14 वचन के अंदर, I am that I am. मैं हूँ जो मैं जो हूँ सो हूँ, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। This is God introducing Moses about himself, about his title, about his name, about his purpose, about his mission, about his nature, about his character. और ये परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है मूसा को अपने नाम के बारे में और अपने मकसद के बारे में और अपने कार्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में। Yes, this is the name of our God. और ये हमारे परमेश्वर का नाम है। And in Hebrew it is said Yahweh. और इब्रानी में ये यावे करके कहा गया है। When Hebrew talks about God, they talk the word called Elohim. और जब इब्रानी में जो है परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो वो इलोहिम करके ये शब्द का Elohim is a उपयोग करते plural हैं। word. और इलोहिम जो है वो एक बहुगुणित शब्द है। And God says, I am Yahweh. Elohim said, I am Yahweh. और इलोहिम अभी कहता है कि मैं हूँ यावे। In Hebrew, God is also called Adonai. और इब्रानी के अंदर परमेश्वर का नाम आडोनाई भी है। I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। That means there is a meaning behind this word. इसका अर्थ यह है कि इस शब्द के पीछे एक अर्थ है। Means God is love. मतलब परमेश्वर ही प्रेम है। God is merciful. परमेश्वर करुणादायक है। God is sovereign. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। God is a God who is merciful. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो करुणा से भरा हुआ है। I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। He says, tell Israel, tell the people, tell my children, what is my name? और वो उसने कहा कि इस्राएल के लोगों को बोलो, इस्राएल के बच्चों को बोलो मेरा नाम क्या है। He says, go and tell them, I am has sent you. और वो कहता है कि उनको जाकर बोलो कि मैं हूँ ने तुम्हें भेजा है। He never said Moses to say, I am that I am. But he said to Moses, when you go and tell the children of Israel, say, I am has sent you. और उसने मूसा को कहा कि इस्राएल के लोगों को जाकर ये बोलो कि मैं जो हूँ उसने तुम्हें भेजा है। He said to Moses, tell them, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. और वो मूसा को कहता है कि उनको जाकर कहो कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर मैं हूँ। He said to Moses, tell my people of Israel, this is my name forever. And what is his name? I am that I am. और वो मूसा को कहता है कि इस्राएल के लोगों को जाकर बताओ कि ये मेरा नाम है अनंत काल के लिए कि मैं जो हूँ सो हूँ। Now he is only one God. और वो एक अकेला ही परमेश्वर है। He is God who created heaven and the earth. और वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Bible says he gave a commandment to the people of Israel. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने इस्राएल के लोगों को एक आज्ञा दी। God demanded something from people of Israel. और परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कुछ
मांग किया। He said in Deuteronomy chapter 5 verse 6 and 7, I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt from the house of the bondage. Thou shalt have none other gods before me. और व्यवस्था विवरण का Let's turn the scripture. Okay? और In Deuteronomy 5 chapter 6 and 7. और व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय और 6वां और 7वां वचन में वो कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। There shall be none other gods before you. और तुम्हारे सामने कोई और परमेश्वर नहीं होगा मेरे You अलावा। cannot bow down before anyone. तुम किसी के सामने दंडवत और झुक नहीं सकते हो। No one is equivalent to that God whose name is I am that I am. और कोई भी उस परमेश्वर के समान नहीं है जो जिसका नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। People of Israel are afraid to take the name of God from their lips. और इस्राएल के लोग डरते थे कि वो परमेश्वर के नाम को अपने मुंह से कैसे बोलेंगे। Because they were the people of unclean lips, they believed God's name cannot be spoken in कि vain. वो अशुद्ध होठ वाले लोग थे, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है कि वो अपने मुंह से नहीं ले सकते वो। The important commandment God gave to children of Israel. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा जो परमेश्वर ने दी इस्राएल के लोगों को। And he said, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. और यहाँ पर क्या बोलते हैं, लिखा है चौथे वचन में, यहोवा ने उस पर्वत पर आग। नहीं Deuteronomy chapter 6 और and verse 4 to 9. और 6वां अध्याय में 4 से लेकर 9वां वचन, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। Yes, love your God. और अपने परमेश्वर से प्रेम करो। Who is the Lord? The Lord is God who is one. और कौन है परमेश्वर? परमेश्वर एक ही है। The Lord our God is one Lord. और यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। Yes, the Lord is Yahweh and God is Elohim. और परमेश्वर यावे है और परमेश्वर इलोहिम भी है। Let me tell you, there are three in one and they are all together, and we believe it is Father, Son and Holy Spirit. और वो त्रिएक परमेश्वर है जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। This is what God is telling to the people of Israel. और ये परमेश्वर कहता है इस्राएल के लोगों के बारे में, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. और कि आप अपने परमेश्वर से अपने सारी मन से और अपने सारे शक्ति से और सारे जीव से प्रेम रखना। And he says further, teach your children about my name. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। Now what does God is telling people of और Israel? परमेश्वर क्या कह रहा है इस्राएल के लोगों को? In their heart they should know that the Lord their God is one, and they should love him with all their heart, with all their soul and with all their mind. और वो अपने हृदय में ये जान लेने चाहिए कि परमेश्वर यहोवा एक ही है उनका परमेश्वर, और वो परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखे। Yes. हाँ, Teach your children. और अपने बच्चों को सिखाओ। When you talk to them, talk about their God. और जब आप बात करते हो उनके साथ तो अपने परमेश्वर के बारे में बात करो। When you sit in your house, talk about me. और जब आप बात करते हो अपने घर में और बैठते हो अपने घर में तो मेरे बारे में बात करो। When you are walking on the way, talk about me to people. और जब आप चल रहे हो रास्ते पर तो मेरे बारे में बात करो। When you are lying down,
talk about me. और जब आप लेटे हुए हो तो मेरे बारे में बात करो। When you rise up, talk about जब me. आप उठते हो तो मेरे बारे में बात करो। Thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gate. और अपने और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यह तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। Every house should have this name. हर एक घर के ऊपर ये नाम होना चाहिए। Every house should have this commandment. और हर एक घर के ऊपर ये आज्ञाएं होनी चाहिए। He says, put it on your right hand. और अपने हाथों के ऊपर, अपने दाहिने हाथ के ऊपर लगा दो। He says, put it upon your forehead. अपने इस मस्तक के ऊपर लगा दो। You will love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and the Lord our God is one Lord. और कि तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे शक्ति के साथ, सारे जीव के साथ और सारे मन और हृदय के साथ प्रेम करोगे। Now what does the God of Bible teaches? और पवित्र शास्त्र का परमेश्वर क्या सिखाता है? God of Bible says the name Yahweh means love. और पवित्र शास्त्र का परमेश्वर सिखाता है यावे जो नाम है इसका अर्थ प्रेम है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। And when God is love, He doesn't tell His people to hate anyone. और जब परमेश्वर प्रेम है तो वो अपने बच्चों को किसी को भी जो है वो अपने बच्चों को बोलता है कि किसी से भी घृणा ना रखे। That is why Jesus said, I sum up all the commandments of the Old Testament into two. Thou shalt love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And the second one is, love your neighbor as yourself. और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो है पुराने नियम के सारे आज्ञाओं को जो है 2 आज्ञा में बदल देता हूं, और ये पहली आज्ञा इसमें से ये होगी कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो अपने सारे मन, सारे हृदय, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ। और दूसरी आज्ञा होगी कि तुम अपने जो है बाजू वाले व्यक्ति से, पड़ोसी से वैसा प्रेम रखना जैसे तुम अपने आप से करते हो। Yes, because just they don't know your God, you can't hate them. और क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उन्हें जो है तुम उनसे घृणा रखो हो। You cannot ignore them, you cannot hate them, because they don't know your God, they don't know, they have not been introduced. और तुम उससे घृणा नहीं रख सकते, तुम उनसे नफरत नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानते इसलिए। Let's look to 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. और आइए हम पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय और 5वें और 6वीं आयत की ओर देखेंगे। Yes, this is what Paul is talking about, the God of New Testament. और ये पौलुस कहता है नए करार के परमेश्वर के बारे में। Apostle Paul explains in the New Testament who is God. और पौलुस जो है वो बताता है नए करार के अंदर की परमेश्वर है कौन। 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. और पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. और 5वीं और 6वीं आयत पढ़ूंगा मैं। आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और
हम भी उसी के द्वारा है। Now let me tell you about Jesus when he was on the earth. मैं आपको बताना चाहता हूँ अब यीशु मसीह के बारे में जब वो इस धरती पर थे। He never called God of heaven God, but he called Father. और उन्होंने कभी भी स्वर्ग के परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं पुकारा, उन्होंने उन्हें पिता करके पुकारा। Only one time he called God when he was on the cross, when sins were there upon him, and he said, my God, why you have forsaken me? और एक ही बार जो है यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर करके पुकारा, वो था जब वो क्रूस पर थे और उन्होंने कहा था कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों जो है त्याग दिया है। Now he used to always call Father, and he used to say, one who has seen me has seen my Father. और वो हमेशा एक ही चीज परमेश्वर को बोलते थे, वो था पिता, और वो कहते थे कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा है। He says, me and my Father are और वो one. कहते थे कि मैं और मेरे पिता एक है। He said, I never do what my Father never tells me to और do. वो कहते हैं कि मैं वो चीज कभी नहीं करता जो मेरे पिता मुझे जो मेरे पिता चाहते हैं कि मैं करूं। मैं वो चीज कभी नहीं करता जो मेरे पिता मुझे नहीं चाहते कि मैं करूं. Means he was saying that what is Father's heart is my heart. इसका अर्थ ये है कि वो कह रहे थे कि जो जिस चीज पर मेरे पिता का हृदय है मैं वही चीज करूंगा। Let me tell you, the Lord is God, and that is the Father. Jesus is the Son, and Christ is the Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु है वही परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है वो पुत्र है और मसीह जो है वो उसके आत्मा है। It's a time for you to reach the nation of India and introduce them the true God, the God who created heaven and the ये earth. समय है कि आप भारत देश के पास जाओ और भारत देश को जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है उससे परिचय कराओ। It is you to whom you should know that yes, it is not through hatredness, but the God of love should be given to those who have hate in their life. और ये आपको जानना है कि ये आपको नफरत नहीं रखना है, परंतु जो प्रेम जो परमेश्वर है प्रेम का, उसे आपको ऐसे लोगों को देना है जिनके जीवन में नफरत भरा है। That is why when the churches are persecuted, they never retaliate, they don't rebel, because their God is God of love. और इसलिए जब कलीसिया के ऊपर जो है सताव आता है तो वो कभी वापस उठकर वार नहीं करते, वो बदला नहीं लेते, क्योंकि उनका परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। They follow Jesus who said, Father, forgive them, for they know not what they are doing. और इसलिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा था कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। There are many people who are ignorant. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इग्नोरेंट है। They don't remember, they don't know the God of heaven and the earth, the Elohim, the Yahweh is behind and with you. और वो नहीं जानते परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो इलोहिम है और जो यावे है, जो आपके पीछे है। He is the God of justice. और वो न्याय का परमेश्वर है। He is the God of forgiveness. और वो क्षमा का परमेश्वर है। He is the God of compassion. और वो प्रेम का परमेश्वर है। You just need to come to Him. और आपको सिर्फ उसके पास आना है। As you come to Him, He will forgive all your sin. और जैसे आप उसके पास आते हो तो वो आपके सारे जो है पाप को क्षमा कर देगा। You need to just believe that Jesus died for your sins and was resurrected on the third और day. आपको सिर्फ ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरे और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। You have to just believe Jesus is the Son of God. आपको सिर्फ ये विश्वास रखना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। If you get introduced to this God, if you are watching this YouTube and if you do not know about this God, the name of this God is I am that I am. और अगर इस परमेश्वर के साथ आपका परिचय हुआ है तो ये परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि ये इस परमेश्वर का नाम है मैं हूँ जो हूँ सो मैं हूँ। Today we are going to pray to the Father whose name is I am that I am. Today we are going to pray to the Father in the name of Jesus Christ, and this God who has done many miracles are going to touch your life right now.
और मैं जो हूँ सो हूँ, इस परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे, और ये परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और ये परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करेंगे। Just lift your hands wherever you are. अपने हाथों को उठाओ जहां पर भी आप हो। If you are sick, put your right hand upon you, that place where the sickness is. और अगर आप बीमार हो तो अपने दाहिने हाथ को उस जगह पर डालो जहां पर भी आपको दर्द है या आप बीमार हो, आपको लगता है। If you are under pressure and tension, let me tell you, this name will set you free. और अगर आप तनाव के अंदर हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नाम आपको छुटकारा देगा। Father in heaven, we just want to thank you for every viewer of YouTube. परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक व्यक्ति जो YouTube पर देख रहा है उसके I लिए। send forth your name in every मैं house. तेरे नाम को हर एक घर में बेचता हूँ। I send your name in every मैं heart. तेरे नाम को हर एक घर में बेचता हूँ। I pray that your name shall be there upon every मैं doorpost. प्रार्थना करता हूँ कि तेरा नाम हर एक जो घर के मस्तक पर रहे। I pray in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Every sick body shall recover in Jesus' name. और हर एक जो बीमार शरीर है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। I pray for everyone who is watching us that they shall know their call, they shall know your identity, and they shall know who they are in Christ Jesus. प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो देख रहा है वो ये जाने, वो अपनी पहचान को जाने तेरे अंदर, और वो ये जान पाए कि परमेश्वर कि वो कौन है यीशु मसीह में। I pray for that sister who's going to appear for the NEET exam. Trust your Lord and trust your God with all your heart. और मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो नीट एग्जाम देने वाली है कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे। I pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता More हूँ। than the storm and cyclone is the power of that God who have created heaven and the earth. और आंधी और तूफान के बल से ज्यादा परमेश्वर पिता का बल है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया I है। pray for the state of Maharashtra for a stable government. और महाराष्ट्र के इस जो है राष्ट्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर एक अच्छी सरकार तू इस राष्ट्र में रखे। Lord, I pray in Jesus' name for the Chief Minister of Maharashtra. I pray, Master, that Lord, your state shall be filled with your और word. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए कि परमेश्वर तेरा वचन भर जाए इस पूरे राष्ट्र के ऊपर। I speak, O God, every blessing which you have bestowed upon heaven to come upon this man who is going to sit on the place of authority, that he shall rule in thy awesome presence and fear. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हर एक आशीष के लिए बोलता हूँ परमेश्वर उस मुख्यमंत्री के ऊपर, परमेश्वर की वो परमेश्वर राज करे इस राष्ट्र के ऊपर पूरे अधिकार के द्वारा। I pray for stability to come in Maharashtra. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र में जो है परमेश्वर स्टेबिलिटी आए। I come against every power of darkness. और मैं हर एक अंधकार के सामर्थ के खिलाफ आता हूँ। I come against every division. और मैं हर एक जो है अलग करने की जो है आत्मा उसके खिलाफ आता हूँ। Thank you, Master, for listening to our prayer. धन्यवाद परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। I pray for every unseen need. और मैं हर एक ऐसे जरूरत को प्रार्थना करता हूँ जो अनदेखा हो गया है। As the weaver is going to pray and speak the need, Lord, I pray, hear their और cry. जैसे जो देख रहा है वो प्रार्थना कर रहा है और अपने जरूरत को बोल रहा है, परमेश्वर उसकी बुलावट और उसकी चिल्लाहट को सुन। This is the Lord saying, I have come down from heaven because I have seen my people's affliction. I have heard my people's cry and I know what they are going ये through. परमेश्वर कह रहा है कि मैं आया हूँ स्वर्ग से नीचे क्योंकि मैंने मेरे लोगों के समस्याओं को देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना है। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Thank you, God, for touching everyone. धन्यवाद परमेश्वर हर एक व्यक्ति को स्पर्श करने के लिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। May the love of God, और परमेश्वर पिता का the प्रेम grace of our Lord
Lord Jesus Christ यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy Ghost और पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे आज और हमेशा के लिए। Let me tell you today, मैं आपको बताना चाहता हूँ if आज, you have any prayer request, और अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनंती है, if you want to know about this और God, अगर आपको इस परमेश्वर के बारे में जानना है, our mobile number is coming down. हमारा मोबाइल नंबर नीचे आ रहा है। If you want to give towards this और ministry, आपको इस सेवकाई को देना है, our account details are coming और down. हमारा अकाउंट डिटेल नीचे आ रहे The हैं। Lord bless the generous giver. प्रभु आशीषित करता है जो व्यक्ति आनंद से देता है उन्हें। I say, thou shall receive, pressed down, shaken together, and मैं overflowing. कहता हूँ कि आपको मिलेगा दबा दबा के, हिला खिला के और उमड़ता हुआ। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष See दे। you next Sunday हम again. आपको अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।